मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका मन है और मन की सबसे बड़ी शक्ति उसका विचार। श्री राम कृष्ण परमहंस बार बार कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। यह कोई साधारण कथन नहीं है, बल्कि आत्म विकास की वह जड़ है जिससे संपूर्ण अध्यात्म वृक्ष उत्पन्न होता है। जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज डालता है और वर्षों की मेहनत से फसल उगाता है, वैसे ही हमारे भीतर भी प्रत्येक विचार एक बीज के समान है, जो या तो प्रकाश की फसल देगा या अंधकार का जंगल देगा। श्री राम कृष्ण परमहंस का जीवन स्वयं एक जीवंत खेत है, जहां केवल भक्ति, प्रेम, करुणा और अद्वैत का बीज बोया गया था। उन्होंने स्वयं कभी ग्रंथों का बोझ नहीं उठाया, लेकिन उनकी सोच इतनी निर्मल और शक्तिशाली थी कि वह स्वयं वेदों का सार बन गए। श्री राम कृष्ण इस विषय में कहते हैं, हर विचार एक बीज की तरह है जो भीतर बोया जाता है। अगर तुम प्रेम, करुणा और विश्वास के बीज बोओगे तो जीवन में उसी की फसल पाओगे। घृणा, ईर्ष्या और भय जैसे विचार विष उगाते हैं। जैसे खेत में बोओगे वही तो उगेगा, वैसे ही मन में जो बोओगे वही जीवन में खिल उठेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन तो मंदिर है, वहां जो रखा जाए वही पूजा बन जाता है या पाप। विचारों की शुद्धता ही चरित्र की ऊंचाई तय करती है। एक नेक विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, इसलिए सजग हो जाओ और प्रत्येक सोच से पूर्व रुककर देखो क्या सोच रहे हो। इस मन को स्वयं पर हावी मत होने दो। यह बीज भविष्य का पेड़ बनेगा। अपने मन को स्वर्णिम बीजों का खेत तो बनाओ। हर सुबह अच्छे विचारों की खेती से प्रारंभ करो, अंततः वही जीवन का सत्य बन जाएगा। वे कहते हैं, मन खेत है और विचार है बीज। मन वही बनता है जैसा उसे बनाओ। अगर तुम श्रद्धा, भक्ति और सेवा के बीज बोओगे तो दिव्यता की फसल पाओगे। लेकिन अगर चिंता, लालच और अहंकार बोओगे तो पीड़ा ही पाओगे। विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं, कर्म तुम्हारा भविष्य। कोई भी कर्म विचार से पूर्व नहीं होता। विचारों को चुनना खुद को गढ़ना है। जो विचार भीतर बार बार दोहराए जाते हैं वही तो संस्कार बन जाते हैं। इसे ध्यान से समझो। जो संस्कार दृढ़ होते हैं वही तुम्हारा स्वभाव बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक विचार से पहले पूछो, क्या यह विचार मुझे ईश्वर के समीप ले जाएगा? ध्यान से सोचो, बार बार सोचो, निरंतर सोचो इस पर। जीवन तुम्हारे चुने हुए विचारों का ही फल है, क्योंकि विचार ही ब्रह्म है। जिसका मन निर्मल है वही ईश्वर को पहचान सकता है। मन के विचार ही आत्मा के प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे दर्पण में धूल हो तो चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध विचार आत्मज्ञान को ढक देते हैं। विचार ब्रह्म की ओर ले जा सकते हैं या माया की दलदल में फंसा सकते हैं। जो विचार गहराई, मौन और प्रेम से जन्म लेते हैं वही जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। विचारों को रोज शुद्ध करने की साधना करो। जिस दिन तुम प्रत्येक विचार को ईश्वर के सामने रखकर सोचोगे, उसी दिन जीवन तप बन जाएगा। तुम कौन हो ये तुम्हारे विचार ही तो बताते हैं।
विचार ब्रह्म से संबंध जोड़ते हैं। इसीलिए केवल सोचना नहीं है, केवल विचार नहीं करना, शुद्ध एवं पवित्र विचार करना है। यही साधना है, यही मुक्ति का द्वार है। विचार तुम्हारा चुपचाप निर्माण करते हैं। अगर तुम नित्य दया, प्रेम और तप का चिंतन करोगे तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन यदि तुम भय, शंका और द्वेष पालते रहोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यह सृष्टि विचारों से चलती है, कर्म बाद में आता है। हर दिन अपने भीतर देखो कौन से विचार बार बार लौटते हैं। वे ही बीज हैं जो भविष्य के वृक्ष बनेंगे। यदि आज विचार शुद्ध कर लोगे तो कल भाग्य भी पावन होगा, क्योंकि मन तुम्हारा खेत है और तुम स्वयं ही तो कृषक हो। अच्छे विचारों की सिंचाई करो, हर पल सजग रहो, विचार ही तुम्हारा देवता बन जाए। क्योंकि जैसे हिमालय से निकलती गंगोत्री एक निर्मल जलधारा बनती है, वैसे ही एक शुभ विचार पूरे जीवन को पवित्र बना सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शुद्ध विचार आत्मा को खिला देते हैं, जैसे सूर्य की किरण कमल को खिला देती है। जब तुम किसी को क्षमा करने का विचार करते हो तो वह तुम्हारे हृदय को खोल देता है। जब तुम सेवा का भाव मन में लाते हो तो वह जीवन की दिशा बदल देता है। हर महान आत्मा की यात्रा एक विचार से ही आरंभ हुई थी और होती है, होती रहेगी। इसलिए अपने विचारों को प्रतिदिन ध्यान से देखो, छानो और जिन्हें अनावश्यक समझो उन्हें त्यागने का प्रयास करो और त्याग ही दो। अपने भीतर केवल वही विचार बसाओ जो प्रकाश लाएं। जब विचार निर्मल होंगे तभी जीवन भी मधुर हो जाएगा। मनुष्य का मन एक विशाल खेत है, विचार उसके बीज हैं और विवेक उसका हल है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, विवेक बिना विचारों की खेती में कांटे ही उगते हैं, क्योंकि हल नहीं है। जब तुम सोचते हो मैं कुछ कर नहीं सकता, तब वही विचार धीरे धीरे तुम्हें दुर्बल बना देता है। लेकिन अब तुम सोचते हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तब विचार तुम्हें दिव्यता से जोड़ते हैं। विवेक से हर विचार की जांच करो, क्या यह मुझे ऊंचा उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। बुद्धि की मशाल लेकर, बुद्धि का दिया लेकर अपने भीतर के अंधेरे को टटोलो, ढूंढो। यही है सच्ची साधना। विचारों की खेती को संयम, श्रद्धा और विवेक से सींचना, तब जाकर आत्मा के फूल खिलते हैं। हर सोच का असर शरीर पर भी होता है। जब विचार अशुद्ध होते हैं तब शरीर भी दुर्बल हो जाता है। विज्ञान भी यही कहता है कि नकारात्मक विचार शरीर के रसायनों को विषैला कर देते हैं। जब तुम चिंता करते हो तो शरीर तनाव में सिमट जाता है। जब तुम प्रेम और आनंद से सोचते हो तो शरीर में ऊर्जा और शांति फैलती है। इसलिए विचार केवल मानसिक नहीं, शारीरिक और आध्यात्मिक भी हैं। सोच को बदलने का अर्थ है पूरे जीवन को बदल देना। प्रतिदिन ध्यान पूर्वक देखें कि हम किस भावना से सोच रहे हैं। क्या यह सोच ऊर्जा देती है या ऊर्जा को खींच लेती है। स्वास्थ्य और सुख दोनों विचारों से आरंभ होते हैं। संस्कारों की नींव विचार ही तो हैं। हर बार जब तुम किसी सोच को दोहराते हो, वही तो तुम्हारा संस्कार बन जाता है।
सोचते सोचते व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। अगर तुम बार बार अपमान की बात सोचते हो तो तुम्हारे भीतर क्रोध का बीज जम जाएगा। लेकिन अगर तुम बार बार क्षमा, त्याग, प्रेम, भक्ति, करुणा, सद्भावना, इन भावनाओं से सोचते हो तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। संस्कार एक दिन में नहीं बनते, वे विचारों की गहराई से आकार लेते हैं। हर बार जब तुम किसी सोच को सहमति देते हो वह तुम्हारी आत्मा में उतरता है। इसलिए सोचो वही जो तुम्हें महान बनाए। बाकी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। आज का एक विचार कल का चरित्र है। विचार माया का जाल या मोक्ष का द्वार, ये तुम पर निर्भर करता है तुम्हें क्या बनाना है। विचार वही हैं जो तुम्हें बांध भी सकते हैं और मुक्त भी कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं कि माया का प्रवेश मन से होता है। जब सोच भय, लालच और तुलना से भरी होती है तब माया का जाल और कसता जाता है। लेकिन जब सोच शांति, समर्पण और ज्ञान से जन्म लेती है तब मोक्ष का द्वार खुलता है। विचार माया की कुंजी भी है और आत्मा की सीढ़ी भी। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही जीवन तुम्हें घेर लेगा। अगर तुम्हारे विचार ही निम्न स्तर के हैं तो बाहर का संसार भी अंधकारमय लगेगा, निश्चित है। अगर सोच निर्मल होगी तो तुम हर कहीं ईश्वर को देख पाओगे। अपने विचारों की दिशा चुनो। तुम्हें इसे जाल बनाना है या मोक्ष का द्वार बनाना है, निर्णय आपका है। हर विचार केवल एक पल की हलचल नहीं है, वह गहराई में जाकर अचेतन मन में बीज छोड़ देता है। जैसे चुपचाप गिरता हुआ पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही विचार धीरे धीरे जीवन को बदल देते हैं। जो विचार बार बार आते हैं वे भीतर छप जाते हैं। वे अवचेतन में जाकर हमारे निर्णय, भावनाएं और कर्म बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक विचार का महत्व है, प्रत्येक विचार का। वह तुम्हारे भीतर घर बना सकता है। अगर तुम विचारों को नहीं देखोगे आज तो कल वे तुम्हें ही नियंत्रित करेंगे। कल तुम्हारे विचार तुम्हें ही गुलाम बना लेंगे। तुम ही परतंत्र हो जाओगे स्वयं के विचारों से। इसलिए सजगता से सोचो, शुद्धता से सोचो। विचारों की रखवाली ही तुम्हारी आत्मरक्षा है। ईश्वर का ध्यान, यह है सबसे पवित्र विचार। ईश्वर का स्मरण ही सबसे ऊंचा विचार है। जब भी मन में भटकाव आए तो नाम स्मरण का विचार करो। जब मन अस्थिर हो तो ईश्वर को पुकारो, वही तुम्हें भीतर से स्थिर कर देंगे। हर बार जब तुम भगवान को याद करते हो वह विचार तुम्हारे चित्त को प्रकाश से भर देता है। धीरे धीरे वह एक आदत बन जाती है, आत्मा को निर्मल करने वाली आदत। इस संसार में हर तरफ अशुद्धियां हैं, लेकिन भीतर अगर भगवान का विचार बार बार बोया जाए तो आत्मा सुरभित होती है, सुगंधित होती है। जिस दिन तुम हर काम से पहले हे नाथ, हे प्रभु ऐसा सोचते हो, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है। विचारों में ईश्वर को बसाओ, वही मुक्ति है। और स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे विचारों से ही तो जन्म लेते हैं वो। अगर तुम भीतर से निर्मल हो तो कांटों में भी फूल महसूस करोगे। अगर भीतर से कलुषित हो तो स्वर्ग में भी अशांति पाओगे। विचार ही तो दृष्टिकोण बदलते हैं।
जीवन वैसा ही लगता है जैसा तुम सोचते हो। सोच अगर सौम्य है तो हर स्थिति मधुर लगेगी। अगर सोच तीखी है तो हर व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। स्वर्ग वह है जहां मन शुद्ध है, नरक वह है जहां विचार अशुद्ध हैं। तो सोचो, तुम जी कहां रहे हो? विचारो। अगर ये सोच लिया, विचार लिया, तो देखो कि कहां गलत हो रहे हो। विचारों को सुधारो, उन्हें बदलो, और उन्हें बदलोगे तो संसार बदल जाएगा। यही है आंतरिक यात्रा की शुरुआत। कभी तो प्रारंभ करोगे, तो आज से ही कर लो। हर सुबह सूरज के साथ एक नया अवसर आता है तुम्हारे पास, नए विचार बोने का। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जैसे दिन का आरंभ होता है वैसा ही पूरा दिन बन जाता है। अगर सुबह उठते ही भगवान का नाम, कृतज्ञता और सेवा का भाव लो तो सारा दिन शुभ होगा। लेकिन अगर दिन का प्रारंभ ही चिंता, शिकायतों से होगा तो वही विचार पूरे दिन को निगल जाएंगे। इसलिए सुबह का पहला विचार ईश्वर को समर्पित कर दो, शांति को समर्पित कर दो। वही बीज पूरे दिन की वृत्ति तय करेगा। सोचो नहीं, सजग होकर सोचो। मन में जो पहला बीज बोओगे वही पूरा मनोभूमि भर देगा। बस दिन शुभ बनाओ सोच के शुभ बीजों से, क्योंकि तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारे संकल्प बनते हैं और संकल्प से ही सृजन होता है। जहां विचार जाते हैं वही शक्ति बहती है। जब तुम किसी एक विचार को बार बार सोचते हो तो वह संकल्प बन जाता है। संकल्प धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करता है। अगर विचार उदासी से भरे हों तो संकल्प भी तुम्हारे दुर्बल होंगे, लेकिन अगर विचार ओज से भरे हों तो संकल्प ब्रह्मा की रचना बन जाते हैं। हर सोच के पीछे एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा या तो तुम्हें ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। विचार शुद्ध है तो जीवन सृजन बन जाता है। एक छोटा सा शुभ विचार भी तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। यही चमत्कार की असली जड़ है। जैसे कुछ फूलों की सुवास दूर तक फैलती है, वैसे ही शुभ विचार भी वातावरण को पवित्र बना देते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां साधक रहता है वहां की हवा भी शुद्ध होती है। अगर तुम्हारी सोच में करुणा, प्रेम और त्याग है तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के दुख हर सकती है। लेकिन अगर सोच में ईर्ष्या, घृणा या अहंकार है तो तुम्हारा मौन भी पीड़ा देगा। विचारों का प्रभाव केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। इसलिए सोचो कि ऐसा तुम्हारा मौन भी सुकून दे, किसी को शांति दे। सुवास बनो, दुर्गंध नहीं। यहीं से तो साधक की पहली पहचान होती है। मन को मंदिर बना दो और उसमें ईश्वर रूपी विचारों को प्रतिष्ठित कर दो। तुम्हारा मन एक तीर्थ स्थल है, लेकिन उसमें विचार ही मूर्ति है। अगर तुम बार बार लोभ, द्वेष और कामना को मन में बैठाते हो तो जैसे मंदिर में राक्षस स्थापित हो गया हो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांति, भक्ति और ज्ञान से भरा हो तो वही स्थान शिवालय बन जाता है, देवालय बन जाता है। इसलिए हर दिन मन को स्वच्छ करो और उसमें ईश्वरमय विचारों की पूजा करो। यही सच्चा ध्यान है। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि मन को दिव्य विचारों से भर देना है। यह जगत विचारों का प्रतिबिंब है। जो तुम भीतर बोओगे वही बाहर उगेगा। अगर तुम भीतर असंतोष बोते हो तो बाहर कभी संतोष नहीं मिलेगा।
अगर भीतर ईश्वर को बोओगे तो बाहर ईश्वर को हर जगह पाओगे। यह जीवन कोई रहस्य नहीं, सीधी बीज और फल की व्यवस्था है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसे किसान अपने खेत में अच्छे बीज डालता है, वैसे ही तुम्हें भी सजग होकर हर सोच को चुनना होगा, हर विचार को चुनना होगा। ऐसे ही मत बहने दो अपने विचारों की ऊर्जा को। हर क्षण तुम्हारे विचार भाग्य के बीज हैं। उन्हें साधना की नमी और सेवा की धूप दो, फिर देखो जीवन में सुगंध होगी।